आज़ाद कश्मीर में 2021 के आम इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला जारी। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। NA-88 खुशाब में 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। PS-18 के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी। NA-253 ज़ियारत कम हरनाई के साथ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कल होगी। हल्के में आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी ने शाहजैन बुगटी को हराया था। हुकूमत साजी की कोशिशें तेज। विफाक और पंजाब में नई काबीना बनाने की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की 25 रुकनी विफाकी काबीना का इम्कान। MKM को 5 वजारतें देने पर गौर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। पार्टी के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम बतौर विफाकी वजीर जेर गौर आए। मरियम नवाज ने सूबाई काबीना की तैयारी शुरू कर दी। सिंध के वजीर आला की दौड़ में फरियाल तालपुर भी शामिल। मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला के लिए हॉट फेवरेट। सिंध की वजारत आला किसके हाथ आएगी? दौड़ में नासिर शाह और शर्जील मेमन भी शामिल। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की आला क़यादत करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत की सजा पाने वाले मुलजिम को बरी कर दिया। दोहरे कत्ल के मुकदमे में शरीक मुलजिमान की उम्र कैद के खिलाफ अपील मंजूर। मुलजिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। मुलजिमान पर 2 अफराद मोहम्मद इकबाल और शकील को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज था। इंतखाबी नताइज मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने, हुकूमत का हिस्सा न बनने का ऐलान। नवाज शरीफ को अपोजिशन में मिलकर बैठने की दावत। एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान। आइंदा पार्लिमानी सियासत करने या ना करने पर मरकजी मजलिस उमूमी से फैसला भी मांग लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। नए रास्ते के लिए ज़ेरे तामीर सड़क पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सड़क की तामीर के हवाले से एसी शालीमार और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, 20 फुट चौड़ी सड़क की तामीर से ज़ायरीन को मज़ार तक आसान रसाई हासिल होगी। सिर्फ केपी में इत्तेहाद नहीं कर सकते। जमात इस्लामी का PTI को साफ जवाब, ताउन से इनकार। जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना है, PTI ने वफाक में किसी और के साथ इत्तेहाद किया। PTI ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। PTI के साथ कौमी और सूबाई सतह पर एडजस्टमेंट की बात हुई थी। केपी में जिससे चाहें अपने मामला तय करें, खुशी होगी। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता रात PTI से राब्ते की कोशिश करते रहे। शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, आसिफ अली जरदारी ने पैगाम दिया, हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह PTI है, नून लीग नहीं। आसिफ अली जरदारी की पेशकश को बानी PTI के सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत का दावा मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अगर राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्सियत से करते। आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का सिलसिला जारी। खानेवाल से नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली रजा हयात हराज, अरकान पंजाब असम्बली महर अकबर हयात हराज, बैरिस्टर असगर हयात हराज मुस्लिम लीग नून में शामिल। तीनों भाइयों की सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात, एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद भी दी।
नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे, 5 साल हुकूमती सरपरस्ती और भरपूर सियासत करेंगे। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, कहा वज़ारत उस्मा का खुदा कबूल न करने का मतलब गलत लिया गया। नवाज शरीफ वाज़ेह कर चुके, वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर की जाती उमरा में मरियम नवाज से मुलाकात, पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, तरक्याती कामों और अमन अमान की सूरत हाल का बताया। मरियम नवाज से लाहौर में नून लीग में शामिल होने वाले 6 अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, माजी की तबाही से आवाम को निजात दिलाएंगे। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की जरूरत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक, दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुशावरती इजलास। महंगाई और बेरोजगारी में कमी के हवाले से तजावीज पर गौर, आज फिर इजलास होगा, दीगर सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। अगर पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार होती है, हम उसके साथ हर ताउन के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम का मामला है। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं पीपल्स पार्टी से। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें एक जेन्युइन जमहूरियत चाहिए। हमने भी PMLN पे ये ओनर्स और जिम्मेदारी डाली है कि हमारी आईनी तरमीमी बिल को वो जिस पार्टी से बात कर रही है, हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं है, सीधी बात है भाई, उनसे हमारा कोई बातचीत नहीं, कोई मजाक रात नहीं है। अगर PMLN उनसे अलग बात कर रही है, उन्हें भी शामिल करना चाहती है, वो करे। मेरा खानदान और मैं कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसकी मईशत के साथ खड़े हैं, और मैं कोई भी ऐसा इकदाम या फैसला नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर या पाकिस्तान के इस वक्त के हालात के ऊपर कोई बोझ पड़े। तो उन्होंने मुकम्मल यकीन दिलाया है। अभी तक किसी पार्टी से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरा शुरू नहीं हुए। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सब लोग हालात का जायजा ले रहे हैं, मुजवज़ा मुज़ाकरात की तजावीज़ से राबता कमेटी को एतमाद मिल लिया। राबता कमेटी ने MKM की मुज़ाकराती टीम को मुकम्मल इख्तियार दिया। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे, नून लीग पीपल्स पार्टी को शामिल करना चाहती है तो करे। उधर MKM वफ्द का कामरान हाउस का दौरा, NAP रहनुमाओं का इलेक्शन ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उधर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी पीर पगाड़ा से मिले। GDA सरबराह ने कहा, हमारा एहतजाज किसी इदारे के लिए नहीं, इलेक्शन बेचे जाने के खिलाफ है। मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें, सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात का मशवरा। एजाजुल हक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, एजाजुल हक बोले, तहरीक इंसाफ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है, काफ लीग के साथ ग्रुप बनाने का फैसला पार्टी करेगी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, तहरीक इंसाफ से भी राब्ता हो जाएगा, मईशत सबसे बड़ा मसला है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया। मरियम नवाज किसी भी सूबे की पहली खातून वजीर आला होंगी। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाली मरियम नवाज नौजवानों में खासी मकबूल हैं। पार्टी में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर फाइज मरियम नवाज को क्राउड पुलर के तौर पर भी जाना जाता है। टिकटॉक की तकसीम, मंशूर की तैयारी और इंतखाबी मुहिम में नुमाया किरदार अदा किया। इस्लामाबाद के 3 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन, कलअदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन, कलअदम करार देने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। NA 71 से रेहाना डार की दरखास्त पर समात, रिटर्निंग ऑफिसर तलबी के बावजूद पेश ना हुए। सवात से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार अमीर मकाम की कामयाबी के खिलाफ भी जवाब तलब। PB 21 में वोटों की दोबारा गिनती रोक दी गई। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। कराची से जनरल नशिस्तों पर कामयाब होने वालों की फहरिस्त जारी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, कोयटा में धरना, मुख्तलिफ शहरों में शाहराएं ब्लॉक। इतवार को पूरे बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी गई।
फौज ने दी गई जमीनों पर कारोबार शुरू कर रखा है, शादी हॉल्स और दीगर धंधे शुरू कर रखे हैं। यकीन दहानी कराएं, फौज सिर्फ दिफा का काम करेगी, कारोबार नहीं। आर्मी अपना काम करे, अदालतें अपना, सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उसूल तो यही है, सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SBCA अफसरों के असासे चेक कराना चाहिए। आमदन से जायद तमाम असासों की रकम मिस्मार की गई इमारतों के रिहायशियों को मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। साबिक वजीर आला पंजाब को अदालत से रिलीफ मिल गया। परवेज इलाही की तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत में लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी केस की समाअत। कैसरा इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। परवेज इलाही कहते हैं, नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। PTI के मैंडेट पे लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर फिर गिरफ्तारी की तलवार। 9 मई के इश्तिहारियों के गिर्द घेरा तंग। गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख लाहौर पुलिस को मतलूब। कराची के सूबाई हल्का PS 88 से PTI का हिमायत याफ्ता कामयाब रुकने असम्बली पीपल्स पार्टी को प्यारा हो गया। इलाका मकीनों ने इजलास के दौरान PP ऑफिस का घेराव करके सड़क को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है, एजाज खान ने बानी PTI का मैंडेट PP को फरोख्त कर दिया। किसी को इंतखाबात पर शिकायत हैं तो कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। निगरान विफाकी हुकूमत का मशवरा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, जिनको शिकायत हैं वो कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। अगर किसी से ज्यादती हुई है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास बुला लिया। समाअत ओपन कोर्ट में होगी। ECC की फर्टिलाइजर्स प्लांट्स के लिए गैस की यकसा कीमतें मुकर्रर करने की सिफारिश। यूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की तहकीकात करके जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 12.5 करोड़ की इजाफी ग्रांट मंजूर। मकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 25% करने की मंजूरी दे दी। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। सिमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल और फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा का कहना है, बिजली कंपनियों की जानिब से सवालात के जवाब न मिलने पर मायूसी हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से तुर्क अफवाज के जनरल इरफान औसद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा फौजी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ्री कैन का गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करने के अज़्म का आदा। मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। पेशा वराना महारत को सराहा। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर तीनों अफवाज के दस्ते ने मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रहीम यार खान में अपग्रेडेड शेख ज़ैद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मुल्तान में अपग्रेडेड निश्तर 1 अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। कला कोहना कासिम बाग की ताज़ीन व आराइश और बहाली के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। इस उम्मीद का इजहार भी किया कि नई हुकूमत मुझसे भी बेहतर काम करेगी। कराची के इलाके साइट एरिया में कस्टम इंटेलिजेंस का छापा। करोड़ों रुपए का स्मगल शुदा डीजल बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक स्मगल शुदा डीजल साइट एरिया के पंप पर ऑफलोड किया जा रहा था। टैंकर से 50,000 डीजल बरामद हुआ। दोनों टैंकर्स को तहवील में ले लिया गया।
खेल HBL-PSL का ऑफिशियल सॉन्ग चाहिए अली जफर और आइमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। सिर्फ 2 दिन का इंतजार, फिर क्रिकेट की बहार। HBL-PSL 9 का मेला 17 फरवरी को सजेगा। ग्लैडिएटर्स की कप्तानी इस बार रूसों के हाथ में। कजाफी स्टेडियम में टीमों की प्रैक्टिस। और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और मिर्ज़ा गालिब के बगैर उर्दू अदब नामुकम्मल। उर्दू शेरो अदब के माथे के झूमर मिर्ज़ा असदुल्ला खान अल मारूफ मिर्ज़ा गालिब की आज 155वीं बरसी है।